वजह से जो है हमारा ये शो इतना खास जा रहा है, पसंद भी किया जा रहा है और जनता के मुद्दे लेकर के जनता के बीच में हम हमेशा आते हैं। और आज का मुद्दा तो युवाओं के लिए है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुजरात में एक इतना बड़ा फैसला खास तौर से शादियों को लेकर के किया गया है। नया मैरिज एक्ट लाने की तैयारी हो रही है और ये हो रहा है क्योंकि जब सलमान सुरेश बन करके यहाँ पर पहचान अपनी छिपा करके शादी करता है, उसके बाद धर्मांतरण की कोशिश करता है, एक लव जिहाद की एंगल जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ऐसे में अब ये नया मैरिज एक्ट जो है वो इसको रोकेगा, इस पर रोक लगाएगा। तो अब नहीं चलेगा जब आप अपनी पहचान छिपा करके किसी भी मासूम लड़की को फंसाते हैं, शादी करते हैं। अब आपको अपने मम्मी पापा को बुलाना होगा, साइन करवाना होगा और उसी के बाद वो शादी जो है शादी मानी जाएगी। अब ये गुजरात में हो रहा है। अब अगर गुजरात में हो रहा है तो संभवतः अगर आने वाले दिनों में देखा जाए तो हो सकता है पूरे देश के अंदर में भी इस तरह का नया मैरिज एक्ट जो है वो लागू कर दिया जाएगा। तो अब आप युवाओं को समझना है, जो लव मैरिज करना चाहते हैं वो अपने मम्मी पापा को नंबर जरूर दे कि मैं इनसे शादी करना चाहता हूं और ऐसे में उनका सिग्नेचर जरूर लेकर के आए, नहीं तो प्रेम जाल में फंसाने में अब जितने भी कबूतर है वो फड़फड़ाएंगे जरूर। और यही हमारा आज का खास मुद्दा है। खास हम यहाँ पर जनता के साथ तो बातचीत करेंगे, उनके पॉइंट को समझेंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देते हैं और तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संजय मिश्रा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर विजय नरेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अतुल मिश्रा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे में आप लोगों के पास हम आए उससे पहले जनता के बीच में सबसे पहले चर्चा की शुरुआत तो करेंगे। कोई कुछ सुनाएगा? डेली पूछती हूँ, डेली कोई कुछ सुना दीजिए, गाना, कोई कविता। चलिए आप। एक कविता छोटी सी है, वो देश के ऊपर है। तालियां होनी चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा। एक मैम मेरी आवाज़ है, कल या परसों की बात है, उज्जैन में एक लड़का पकड़ा गया है, हिंदू लड़की से शादी जो करी है, वो जफर नाम का था। उसने नाम बदल के, हिंदू लड़के का नाम बदल के उसने उस लड़की से शादी करी। और यहाँ से पाकिस्तान में ही कल परसों की बात है, हिंदू लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए उससे शादी करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग इतने प्यार से रह रहे हैं, लेकिन हमारे और हिंदू भाइयों के लिए, हिंदू बहनों के लिए कितना बुरा हो रहा है। दूसरे देशों में यहाँ भी हो रहा है, इसे रोकना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। और इसीलिए तो ये कानून लाने की तैयारी हो रही है गुजरात में। क्या नाम है आपका? मनपाल सिंह। ये कानून से तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ कार्रवाई हो इन पर, सीधे कार्रवाई हो इनके ऊपर में। और इसी के साथ तालियां होनी चाहिए। पहले तो इन्होंने जो सुनाया, ये खूबसूरत गुलदस्ता है भारत हमारा, और ऐसे में समझिए कि उस गुलदस्ते में कौन यहाँ पर कांटे जो है वो बोने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे चीजों पर रोक लगनी चाहिए। आप लोग क्या मानते हैं? लगनी चाहिए, रोक तो लगनी चाहिए। हाँ। ये जो हो रहा है, नाम छुपा के दूसरे धर्म के कर लेते हैं, तो इस बारे में सोचना चाहिए और सरकार को कोई कानून नहीं बनाना चाहिए, ये सीधा एक्शन लेना चाहिए उसके विरुद्ध कि कोई कानून कर देते, फिर बाद में लड़ाई होती, मतलब उसके छिपाने के लिए जो भी होता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, ये दब जाते हैं सारे। लेकिन सीधी कार्रवाई हो जिससे कि वो उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट खत्म हो जाए काम। स्पॉट सारी चीजें होनी चाहिए। हाँ। जनता के अंदर डर होना चाहिए, जनता के अंदर डर होना चाहिए। हाँ। जब जनता के अंदर डर ही नहीं होगा तो वो तो करते रहेंगे, केस चलता रहेगा। उनको है कि हम केस चलता रहेगा, हमें क्या दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत है? आप कुछ कहेंगे? युवा है, आप लोग नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? आपका नाम क्या है? नाम तो बताइए, नाम बताने में क्या है? अच्छा चलिए, आप लोग क्या है? आप लोग कोई कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर में? आप लोग कोई कुछ और कहना चाहते हैं? चलिए तो सीधे हम यहाँ पर जो है अपने खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। जी हाँ, आइए मैम। अभी लेटेस्ट आपका आइए, सामने आइए। हाँ। अभी आपका लेटेस्ट वैलेंटाइन डे क्रॉस गुजरा है। हाँ। तो उस पर कितनी गंदगी होती है पूरे भारतवर्ष में सबको पता है, ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे जितने भी टीवी सीरियल और जितनी भी पिक्चरें आती हैं, अगर आज के डेट में ऐसे अश्लील सीन आते हैं कि आप अपनी एक फैमिली के साथ मिलकर बैठ करके कोई भी माँ बाप, बेटा या बहू, बेटी के साथ बैठ के नहीं देख सकता है। ये ओपन है, लोग देखते हैं, मजबूरी में देखते हैं या अपनी नजर झुका लेते हैं। तो पहले बात को उनके लिए गाइडलाइन आनी चाहिए कि जो हर घर में टीवी चलता है और जो लोग देखते हैं उसके हिसाब से मानसिकता खराब होती है।
और वैलेंटाइन डे जैसे भी ये प्रायोजन होते हैं जिसके हिसाब से कमर्शियलाइज भी हो चुका है, इस पे भी रोक लगनी चाहिए और इस पे सरकार की गाइडलाइन आनी चाहिए, क्योंकि ये सब भी हमारे समाज में बहुत सारी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। जी। और ये जो पहचान छिपा करके शादी होती है जिस पर गुजरात में अब ये सारा उसी का पार्ट है, ये सारे उसी का उसके part सब है। उसी के पर्दे के पीछे की सारी कहानी है ये। इसमें कोई धर्मांतरण वाला या लव जिहाद वाला खेल नहीं है। वो तो एक एजेंडा है कि ठीक है, मतलब कि क्या है, लेकिन लोगों को अब क्या है कि प्यार का एक नजरिया मिल गया कि भाई टीवी में आ गया, पर्दे पे आ गया, खुलेआम हो रहा है, तो लोग बरगलाते हैं, कुछ लोग बरगलाते हैं, कुछ लोग पैसा दे कन्वर्ट भी करते हैं। तब तो ये रोक जो है वो बॉलीवुड जो मूवी बनते हैं उसमें क्रिटिक्स को या फिर गवर्नमेंट को लगाने की जरूरत है। सबको लगाने की जरूरत है मैडम, ये सबको लगाने की जरूरत है। अगर आप सामाजिक दायरे में चाहते हैं क्राइम अगर कम हो, लोगों को सुरक्षा मिले, सब लोग समानता के साथ रहें, तो सबके लिए कानून समान होना चाहिए। चलिए ठीक है, आप लोग में से और कोई कुछ कहना चाहेंगे? कोई अपनी बात को रखना चाहते हैं? चलिए हम सीधे यहाँ पर जो है कैप्टन साहब आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात कही कि रोक लगाना है, कानून आपको लेकर के आना है, और ये सिर्फ यहाँ नहीं कि जो लव जिहाद के मसले आ रहे हैं उसके ऊपर में, लेकिन इसके ऊपर में भी कि जो टीवी के जरिए परोसा जा रहा है, जो बॉलीवुड अपने सिनेमा के जरिए परोस रहा है, इन सब चीजों को अगर क्राइम को खत्म करना है, महिलाओं को सुरक्षित करना है, लड़कियों को सुरक्षित करना है, तो इस पर रोक होनी चाहिए और सबको लेकर के आप कानून लेके आए। निश्चित तौर पे किरण, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज का हमारा युवा जो सिनेमा को देखता है वो उसमें ज्यादा से ज्यादा उसको अपने ऊपर धारण कर लेता है। वो ये नहीं सोच पाता है कि ये सिनेमा जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ अपना पैसा कमा रहे हैं, अपनी पिक्चर चला रहे हैं। वो ये उस सच्चाई को नहीं पहचानते कि इसमें जो है वो टोटली एक तरह से ये कहूंगा कि वो तो एक नाटक है, वो तो नाटक दिखा के मगर आप उसको सत्ता समझ लेते हो, वो गलत है। वो चीज को आप सिर्फ उतना ही समझो कि हमने आधा घंटा 1 घंटा का मनोरंजन किया, मनोरंजन से ज्यादा पिक्चर कुछ नहीं होती है। क्या बात है। पहली बात ये, दूसरी बात ये कि मैं बिल्कुल ही लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूं, मगर लव मैरिज सत्यता के आधार पे होना चाहिए। एक बेटी, एक पिता अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के पाल पोस के बड़ी मुश्किलों से तो उसको जो है ना जब इस योग्य बनाता है कि वो अब जो उसका विवाह किया जाए, उसकी शिक्षा पूरी हो जाए, मगर उसी बेटी को कोई हाथ में कलावा बांध के अपना नाम बदल के और लव जिहाद करके उसको बहला फुसला के ले जाता है। क्योंकि लड़कियों की उम्र 18 से 22-21 साल तक की वो होती है कि वो सब कुछ अपना अच्छा बुरा नहीं समझ पाती और उस टाइम वो बहकावे में आ जाती है और वो अपने 20 साल का माँ बाप का प्यार भूल के वो 4 दिन के बहकावे को सब कुछ मान लेती हैं। तो मैं यही कहता हूं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बन रहा है और इससे भी सख्त बनना चाहिए। बिल्कुल, इसका स्वागत होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। संजय मिश्रा जी, आप भी स्वागत करते हैं जो कुछ जी आ रही हूँ आप लोगों के पास। हाँ, आ रही हूँ। नहीं देखिए, ये स्वागत करते हैं आप भी। नहीं, स्वागत ऐसे कैसे कर देंगे, जरा समझ तो लूं मैं। अच्छा, समझना जी। ये देश के नौजवानों के भविष्य का मामला है। हाँ। तो मैं कैसे सहमत हूँ, असहमत हूँ? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। आपके जो आज का जो टॉपिक है इसमें 2 अहम चीजें हैं जी। एक तरफ जहाँ हमारे सिद्धांत, हाँ। मौलिक अधिकार, हमारी सभ्यता और संस्कृति को रोकता है, उसकी पहचान है। शादी सिर्फ 2 शब्द का मिलन नहीं है। बिल्कुल। शादी 2 परिवारों का गठजोड़, मजबूत रिश्ते का नाम शादी होता है। तो मैं समझता हूं कि मैं अपने देश के नौजवानों को तो मैं ही आग्रह करूंगा कि अरेंज मैरिज में सबसे बढ़िया है, क्योंकि किसी का माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की शादी सही जगह ना हो। नहीं तो मान लीजिए अगर किसी को प्यार हो गया तो रोक देंगे। आ रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ। लेकिन यदि प्यार हो गया तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी डंडा लेकर क्यों खड़ी है? वो तो संवैधानिक अधिकार है नौजवानों का, ये तो संविधान अधिकार देता है। मैं इसलिए कहूँ इसमें 2 सवाल है। जब हम संस्कृति की बात करेंगे, हम भारत की बात करेंगे, तो हम अपने नौजवानों से कहेंगे कि अपने माँ बाप से बोलो आपकी शादी करे, जैसे पसंद है देख करके करो, माँ बाप की सहमति से करो। लेकिन यदि हम संवैधानिक रूप से बात करते हैं तो आप उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। सरकार को इस तरह से कानून लाने का कोई हक नहीं है। यदि हक लाया जाता है तो फिर क्या होगा, ये नौजवानों को आप समझाइए। इसके लिए हाँ बिल्कुल किरण, मैं कहना चाहूंगा सरकार का, पूरी जनता का, देश का अधिकार है। किसी के साथ आप छल करके शादी करते हो वो बिल्कुल मान्य नहीं होगी। सरकार इस पर सख्त कानून लाएगी। आप करिए शादी, हमें ऐतराज नहीं है, मगर आप सत्य अपना नाम बताइए, अपनी जाति बताइए। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पेरेंट्स को आप अपने फेवर में लीजिए ना। उन्हें बताइए कि हम इससे लव करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। अगर वो एग्री हैं तो आप उनकी बात से एग्री हो जाइए। ये क्या है कि आपने नाम बता दिया कि वो तो राम गोपाल हैं और निकले बाद में जो है ना काले खां निकले।
हाथ में कलावा बांध के आ गए, तिलक लगा के आ गए, बाद में चला के ये तो जो है ना दूसरे के वो है, तो ऐसे ये नहीं चलेगा, इस तरह के नहीं चलेंगे। इनकी जो कहना है बिल्कुल गलत है। चलेगा। आऊंगी आपके पास आ रही हूँ। हाँ अतुल जी। मैं माननीय साथी से पूछना चाहता हूं कि हमारा संविधान, कैप्टन साहब से। हाँ कैप्टन साहब, हमारे संविधान में है आर्टिकल 21 जिसमें व्यक्तिगत निर्णय देने की आज़ादी दी जाती है। आर्टिकल 19 है जिसमें बात की जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार। मेरे भाई बोलते वक्त एक बात भूल गए, अरे काले खां और मैं कह रहा हूँ कहीं ठाकुर साहब हैं, कभी श्रीवास्तव जी हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस भी तो होती है इस देश में। एक तरफाई क्यों कहा जा रहा है कि लव जिहाद होता है? इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो रही है। अगर इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं तो उन पर भी ये सारी चीजें आएंगी। हम क्या चाह रहे हैं कि हम एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति इस देश में गुनहगार है। ध्यान रखिए, जो लोग इस देश में हैं वो वही लोग इस देश में रहेंगे। तो हमें सबसे पहले मैं इनको बताना चाहता हूं, आपने क्या किया? लिव इन रिलेशनशिप ग्रांट किया, हाँ या नहीं? बताएंगे मेरे साथी। जब आप लिव इन रिलेशनशिप आपने ग्रांट कर दिया तो अपने कल्चर को तो खत्म कर दिया। और हमारे यहाँ मॉरलिटी ये हुआ करती थी कि लड़के लड़की शादी से पहले एक दूसरे से मिला नहीं करते थे। अब तो डेट होती है, प्री वेडिंग सूट होता है और सारी चीजें। कई बार हम लोग शादी में जाते हैं और प्री वेडिंग सूट के सीन ऐसे बात तो यहाँ पर सच और झूठ की है ना, सच्चाई छिपाने और झूठ परोसने पर है ना। बात है ना, आप एक ही जगह क्यों जा रहे हैं भाई? मैरिज एक्ट में इसमें यह छोड़ना कहा गया है किसी धर्म के व्यक्ति की बात हो रही है, उसमें तो ये दिया किसी भी जाति का व्यक्ति किसी भी जाति के व्यक्ति से शादी करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। ठीक है। हाँ आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं कैप्टन साहब। नहीं, यहाँ मामला दूसरा कैसे है किरण जी? लव जिहाद में मैं सिर्फ एक पक्ष को आप दोषी मान रही हैं या दोनों को मानती हैं? मैं तो झूठ को गलत मान रही हूँ कि झूठ नहीं बोला जाना चाहिए, पहचान नहीं छिपाई जानी चाहिए, चाहे कोई भी छिपाए। रेप करने वाला जाति धर्म देख के करता है क्या? रेप अलग हो गया, यहाँ पर झूठ और प्यार में फंसाना अलग बात हो गई। मैं यही कह रहा हूँ, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, ये कानून भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। मैं कह रहा हूँ 1200 केसेस रेप के हैं, 1200 केसेस रेप के हैं, दिल्ली में हैं। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या कानून नहीं बना है उसके लिए? क्या हत्या के लिए कानून नहीं है? किस काम के लिए कानून नहीं है बताइए? महिला उत्पीड़न के लिए कानून नहीं है? कानून है, लेकिन जिहाद के लिए नहीं था ना कानून। मामला हिंदू और मुसलमान का एंगल मिल जाए, भाजपा का इंटरेस्ट वहाँ है। ये आप हिंदू मुस्लिम का एंगल खोज के ला रहे हैं। देखिए किरण, हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को अगर किसी ने बर्बाद किया है वो है कांग्रेस पार्टी, और ऐसे लोगों ने किया है। आज यही उसका समर्थन कर रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा, ये रूस में थे, चाइना में थे कि भारत में ही थे? बिल्कुल हम अपने संस्कारों की वजह से रह गए। आपके संस्कारों के हिसाब से चलते तो हम बर्बाद हो जाते। जिसकी जात का पात का कोई ठिकाना नहीं है कि कोई, आप बताइए, अरे गोडसे जैसा तो क्रांतिकारी हो नहीं सकता है। क्या ये गांधी का संस्कार? गोडसे क्रांतिकारी थे, आप क्या समझोगे? आप तो राहुल गांधी को मानते हो जो देश विरोधी है। राहुल गांधी इस टाइम सबसे बड़ा देशद्रोही है, ये उसको मानने वाले हैं। इनसे ये पूछिए, आज भी भारत में दो नीति है, एक गांधीवाद और एक गोडसेवाद। ये जो बोल रहे हैं ये बच गए, किस आधार पे बचे हैं ये जरा पूछ लीजिए। चलिए इसका जवाब लेंगे। हाँ। 70 साल से जो भी पिक्चरें, धारावाहिक मूवी जो भी बनती है उसमें हिंदू टीका लगाने वाला या घंटी बजाने वाला रेपिस्ट होता है, गुंडा होता है। कभी आपने देखा है टोपी लगाने वाले कोई कुछ गलत करते हुए? इनके हिसाब से हिंदू बुरा है और रहेगा हमेशा, और यही मानसिकता हमारे में भरा है। इनके लिए तो शुरू से हिंदू बोला था ना मुलायम सिंह ने कि हिंदू के नहीं रहेंगे, हम मुसलमानों के रहेंगे। सही बोला। मैं कह रहा हूँ था कि लव जिहाद तो शुरुआत सबसे पहले इंदिरा गांधी ने की थी। लव जिहाद की शुरुआत इंदिरा गांधी के तरफ। आप कुछ कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अंडर कास्ट अतुल जी आपके लिए शादी करना सही बात है, लेकिन पहचान छुपा के कौन सा शादी करना है? पहचान छिपा के कौन सी शादी होती है? पहचान छिपा के कोई शादी नहीं। और कोई, और आप लोग में से कोई? हाँ देखिए, कहीं ना कहीं तो ये गलत है पहचान छुपाकर शादी करना। लेकिन एक राइट्स ऐसा होना चाहिए, लड़की मेरी है, अगर वो अदर कास्ट से शादी करना चाह रही है और लड़की कह देती है मैं करूंगी, तो माँ बाप वहाँ पीछे हट जाते क्योंकि लड़की की सुनी जाती। एक राइट्स ऐसा कानून बनाना चाहिए जो माँ बाप का हक रहे कि मैं नहीं होने दूंगा तो नहीं होनी चाहिए। फिर वहाँ लड़की की क्यों मानी जाती है? वहाँ लड़की की क्यों मानी जाती है? चलिए कई सवाल है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे?
मैं इसमें यही बात कहूंगी, मैं उनके साथ समक्ष कैप्टन साहब आपके साथ है। मैं आपके साथ हूँ। जो आपने बोला वो बिल्कुल सही बोला है। यहाँ पर जाति धर्म की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर एक लड़की की सेफ्टी की बात चल रही है कि कल को वो संदूकों में पैक ना हो जाए, कि कल को उसको काट के उसको दफना ना दिया जाए, कि उसको काट के उसको फ्रिज में ना रख दिया जाए। ये बात चल रही है लड़कियों की। अगर लड़कियों की सेफ्टी की अगर आप बात कर रहे हो तो आपको और कांग्रेस को भी इस बात पर समक्ष रखना चाहिए। चलिए आप लोगों के पास मैं आऊँ। मैं आपके पास बहुत देर से नहीं आई विनय जी, और ये मुझे बताइएगा, ये तमाम लोग जो है वो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि पहचान छिपा करके जो है वो शादी नहीं करनी चाहिए। आप प्यार भी नहीं करिए पहचान छिपा कर। हाँ, एकदम सही है कि कोई चीज पहचान छिपा करके करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप पहचान छिपाते हैं इसका मतलब आप खुद गलत हैं। अगर आप ये वो कह रहे हैं कि गलत है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जो चीज करते हैं डंके की चोट पे कीजिए। अगर आपको प्यार करना है अपने असली नाम पे कीजिए। अब एक होता क्या है कि अगर युवाओं की अगर हम बात करें तो जब युवा हर चीज माँ बाप से बताते हैं, हमें कपड़ा चाहिए, किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, ठीक है, प्रेम करते हैं, तो ये क्यों नहीं बता सकते कि हम इनसे प्रेम करते हैं, हम इनसे शादी करेंगे। कम से कम पेरेंट भी ये पता कर लेंगे ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। पेरेंट तो हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, ये थोड़ी आतंकवादी पेरेंट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब मैं आ रही हूँ। जो आप कह रहे हैं होना नहीं चाहिए, कांग्रेस ने ये सवाल कभी उठाया? कांग्रेस ने ये सवाल, इसका जवाब तो आप दे दीजिए। कांग्रेस ने कभी इस तरह के मुद्दे को उठाया? कांग्रेस कैसे उठाएगी? उसका खानदान ही पूरा बिगड़ा हुआ है। कांग्रेस कैसे उठा सकती? खानदान ही बिगड़ा हुआ है, नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक। देखिए मैं समझता हूँ इसे बड़बोलापन कहेंगे। यदि आज कांग्रेस को हम गाली देते हैं तो नेहरू के साथ पूरा देश था। नेहरू को गाली देने का मतलब हम पूरे देश को गाली दे रहे हैं। हम इंदिरा को गाली देने का मतलब पूरे देश को गाली देना है। और आज का प्रचलन है भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, समर्थक हो, प्रवक्ता हो, नेता हो, इनके सामने कैमरा होना चाहिए, खुल के गाली दे रहे हैं देश की जनता को। और कैसे गुमराह करते हैं ये मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। मेरी बहन का सवाल बहुत सही आया था, बहुत वाजिब सवाल है बहन का, मैं स्वागत करता हूँ। ऐसे होना चाहिए महिलाओं को, लेकिन महिलाओं को ये भी सोचना चाहिए कि यदि मेरे से कोई प्यार हुआ, मैं किसी से प्यार करती हूँ या मुझसे कोई प्यार करता है, तो हम अपने माँ बाप को बता दें, अपने भाई को बता दें, अपने दोस्त को बता दें। क्यों छुपाया जाता है? वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं। दोनों के कारण होता है। देखिए, मुझे पता ही नहीं होगा लड़की को कि ये रहमान है या सलमान है या सुरेश है। नहीं, जब लड़की को ही नहीं पता होगा कि वो रहमान अच्छा, एक तरफा या सुरेश है। आप एक तरफा नहीं, पहचान छिपा करके शादी करना कि मैं सुरेश हूँ और मैं आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। सोशल मीडिया पे दोस्ती की बात उसकी हो रही है, लव जिहाद तो वहाँ हो रहा है ना। मैं कह रहा हूँ नाम तो मैंने छुपाया है ना, आपने क्या छुपाया है तो बताइए। लड़की को कैसे पता चलेगा? अरे अपने घर वाले को बोलिए ना, वही नाम बोलिए जो मैं बता रहा हूँ कि भैया ये लड़का हमारे साथ पढ़ता है, लिखता है, काम करता है, मैं उसे प्यार करता हूँ, वो मुझे प्यार करती है। क्यों नहीं कहते भाई, क्यों नहीं कहते? प्यार करने से पहले लड़का लड़की तो मिलेंगे ना, या पहले ही पेरेंट्स आ जाएंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ और अपने सारे युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, आप बताइए, शादी करना जुर्म है, शादी करने में बुराई है। आप डेट पे जाते हैं उसमें कोई बुराई नहीं, आप मैरिज करते हैं उसमें बुराई है। तो हमें अपने मोराल को हाई करना पड़ेगा और अपने कैरेक्टर को बुल्ड करना पड़ेगा। गलत परसेप्शन दे रहे हैं। मैं परसेप्शन में दे रहा हूँ। अगर कोई जाता है, पकड़ा जाता है, पुलिस जाती है मैडम, हम सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रूलिंग दी है कि आप अपने आइडेंटिटी प्रूफ देके होटल जा सकते हैं, आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। उम्र भी तो होनी चाहिए ना। मैं तो वही कह रहा हूँ, 21 के बाद ही तो मेरी चल रही है, उम्र के तो बात ही हो गई। मतलब देखिए किरण, शादी और बातचीत करना, मेल जोल रखना, ये दोनों ही बहुत अंतर है। शादी है कि दोनों परिवारों का एक जन्म का रिश्ता बनता है, और मिलना जुलना तो आज मिले कल हम अलग हो गए, उससे कोई नहीं है। तो शादी में अगर झूठ बोलोगे तो वो शादी आपकी चलेगी नहीं। और सत्यता यह है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने सोचा हो कि हिंदू लड़के ने किसी मुसलमान लड़की के साथ विवाह किया हो और उसे फिर काट के सूटकेस में भर दिया हो, मगर मुसलमान लड़के डेली ऐसा कर रहे हैं।
अब देखिए जितने नाम बदल के करते दिल्ली कर रहे हैं मुसलमान लड़के। आप आंकड़ा मांगिए, परसेंटेज में मांगिए, स्टेट वाइज मांगिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज मांगिए, या पूरे देश वाइज मांगिए, आंकड़े मांगिए इनसे। अच्छा आंकड़े होंगे, हम आपके पास परसेंटेज इतना रखेंगे आप जवाब नहीं दे पाओगे। आप एक हिंदू लड़का बता दिया, मैं 20 लड़के मुसलमान बता देता हूँ कि जिन्होंने हिंदू लड़कियों के साथ चोरी से शादी की, धर्म बदल के शादी की, बाद में उनको काट के सूटकेस में भर दिया। बिल्कुल, इसमें कोई मैं तो आंकड़ा मांग रहा हूँ। कोई दो राय तो नहीं है। मैं ये झूठ तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तो कई मध्य प्रदेश से खबरें, छांगुर आ गया सामने, आगरा से ऐसे कई गिरोह पकड़े गए। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ कि ये खराब है, किसी ने समर्थन किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए जो गुजरात सरकार लेकर आ रही है उसका एंगल हिंदू और मुस्लिम है। इसे ज़्यादा भी जरूरत है, इसे ज़्यादा जरूरत है हमारे घर गांव की, हमारे देश की लड़कियों को साक्षर बनाना, उन्हें बताना, समझाना हम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक शादी की बात इन्होंने की है, इनके मुँह से अच्छा नहीं लगा, इनके मुंह से अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शादी का महत्व ये नहीं समझते, शादी का महत्व ये नहीं समझते। अब आप समझ जाइए जो मैं कहना चाहता हूँ, शादी का महत्व ये नहीं समझते, और जिसे बिगड़ा हुआ कहते हैं वहाँ शादी के रिश्ते को लास्ट तक निभाया गया है। ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके सामने हैं। लेकिन मैं किसी को पर्सनल होकर के नहीं बात करना चाहता, मैं ये कहता हूँ शादी, फिर कहता हूँ जहाँ नौजवानों की बात आएगी, जहाँ तक नौजवानों की बात है मैं इनके साथ हूँ। इनके हकों को नहीं छीनना चाहिए। बोल रहे और वाकई गुजरात सरकार जो लाई वो तो हिंदू मुस्लिम देख के ही लाई ना, क्योंकि लव जिहाद कहाँ होता है, लव जिहाद कौन करता है ये बताइएगा। भाई ये अभी मेरठ का उदाहरण दे रहे थे, तो मेरठ का उदाहरण देना, क्योंकि दोनों हिंदू थे, दोनों आपस में उनकी बिगड़ी, उन्होंने मार दिया। भाई तुम्हें आइडेंटिटी बता के प्यार करो ना। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो एक बात कह रहे हैं कि मॉरल कंडीशन की बात। मैडम मैं एक गाने से बात करूंगा, ये प्यार का जादू है सर चढ़कर बोलेगा, ये प्यार का जादू है सर चढ़कर बोलेगा। आपको इसके फैक्टर्स के पीछे जाना पड़ेगा। रुकिए मेरे भाई साहब, रुकिए। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से प्यार चल रहा है। राधा को किशन से हुआ था, बिल्कुल आप बिल्कुल, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो प्यार का जादू है तो कुछ नहीं देख रहा ना, धर्म पहचान की बात हो रही है। पहचान वो भी तो प्यार था, राधा को किशन से हुआ था। आइडेंटिटी बता के कर रहा है यार, आइडेंटिटी सुनो, सुनिए आप अरे पहले मेरी बात सुनो। ठीक है एक करके कलावा बांधेंगे, चंदन लगा के बनेंगे हिंदू। नाम बदलने की जरूरत क्या पड़ रही है? नाम बदलने की जरूरत है। आप पैदा हुए, आपके माँ बाप ने आपको एक नाम दिया प्यार से, आप उस नाम को ही बदल देते हो। अगर आपने अपने नाम के साथ ही खिलवाड़ कर दिया तो आपका कोई औचित्य नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, नाम मैं आ रही हूँ कैप्टन साहब आपके पास में। संजय मिश्रा जी, अतुल जी, देखिए नाम पे, और हर्ष सिंघवी ने भी जो कोर्ट में इस बातें यानी कि बिल लाने को लेकर के कहा, उन्होंने भी कहा कि अब जो है वो नाम बदल करके आप चाहोगे कि किसी को प्यार के जाल में फंसा करके आप शादी कर लो, तो ये नहीं होगा, और इसीलिए ये कानून आया है। अब चलिए एक सवाल मेरा है, यदि ये इतना ही महत्वपूर्ण है देश के लिए, तो गुजरात ही क्यों? शुरुआत है, केंद्र सरकार नहीं करेगी, राज्य सरकार करेगी। मैं कह रहा हूं फिर बाद में कि बड़ा खतरनाक चाल चलती है भारतीय जनता पार्टी, इसे समझना बड़ा मुश्किल है। मैं केंद्र सरकार क्यों नहीं लेकर आ रही इस कानून को, यदि इतना ही जायज है तो? ठीक है, केंद्र सरकार क्यों नहीं आ रही? देखिए किरण, देखिए किरण, अच्छा आ रही हूँ, चलिए आपसे बोलिए। हाँ देखिए किरण, सरकार ना तो शादी के विरोध में है और ना ही संजय जी सुनिए, शादी के विरोध में नहीं है, शादी के विरोध में सरकार नहीं है, गुजरात की भी नहीं, केंद्र की भी नहीं। सरकार ना शादी के विरोध में है, ना सरकार लव मैरिज के विरोध में। सरकार विरोध में है, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के विरोध में है कि आप झूठ बोल के शादी करोगे तो आप किसी के साथ छल कर रहे हो, किसी के साथ किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए रास्ते बना रहे हो। आप बताइए कि हम रामलाल हैं, रामलाल नहीं हो, अगर अब्दुल हो तो आप बताइए कि हम अब्दुल हैं, आप कहाँ बुराई है? अब सत्य बोलिए, आपकी शादी कभी ना टूटेगी ना बिगड़ेगी। आप हो अब्दुल हो, कहोगे हम रामलाल हैं, तो वो शादी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। माँ बाप पेश कर दिया जाएगा तो क्या होगा? नकली माँ बाप जो अपना नाम बदल दिया, अपनी आइडेंटिटी बदल दिया, वो नकली माँ बाप खड़ा कर देगा तो ये क्या करेंगे? क्या प्रावधान है कानून में? मैं यही कह रहा हूँ, इनका कोई लेना देना नहीं है। नौजवानों को कुछ मिले ना, नकली माँ बाप पेश कर दिया तो क्या करेंगे? बात तो यह सत्यता की चल रही है कि आप सत्य बताइए ना, नकली लेके क्यों आओ, सत्य बताइए ना कि हम ये बताइए। अच्छा आपको भी मालूम है कि यहाँ पर आ रही हो अतुल जी आपके पास, तो यानी आपको भी यही लग रहा है कि जो है लड़का जो है वो झूठ बोलता है, वो सत्य नहीं पेश करेगा, और आप बार बार उसी को तरफ लेकर के जा रहे हैं। मेरा स्टार्टिंग स्टेटमेंट, मैं वापिस इस पे आता हूँ, अभी नौजवान भाइयों के सामने कहता हूँ
कि आपको शादी करनी है, आपके माँ बाप बेहतर, आपसे बेहतर उनकी समझ है, उनके आपसे बेहतर सोच है, वो जाति धर्म रीति रिवाज सबका सामंजस्य बैठाकर शादी आपका करके देंगे। आप शादी करिए, माँ बाप के इच्छा के अनुसार करिए, लेकिन मैंने दूसरा बोला जो संवैधानिक अधिकार है, ऐसे ही धीरे धीरे करके अधिकार छीने जा रहे हैं। और ये भारतीय संवैधानिक अधिकार मेरा यहाँ सभी साथियों से ये आग्रह, वो लोग बताएं कि जो कोर्ट मैरिज होता है उसका प्रोसेस पता है किसी को? बताएंगे इसका प्रोसेस? किसी ने कोर्ट मैरिज किया है यहाँ पर? किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या बात? अब देखिए, हम उनसे डिबेट कर रहे हैं या उनको डिबेट का हिस्सा बना रहे हैं जिनको प्रोसेस ही नहीं बताया आपने? प्लीज मेरे साथी प्रवक्ता से कहिए वो प्रोसेस बताएं क्या होता है, प्लीज पूछे। चलिए ठीक है, प्रोसेस बताइए कोर्ट का। बिल्कुल। हाँ। सुनिए अतुल जी सुनिए। कोर्ट मैरिज का सीधा होता है कि कोर्ट में आपको कम से कम जो है ना 1 हफ्ते पहले वहाँ एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। दोनों साइड के पक्षकार होंगे, उनके वकील भी होंगे कोर्ट में, और वहाँ पूरी अपनी सुनो पूरी दोनों की आइडेंटिटी होगी कि लड़की किस परिवार की, लड़की का नाम क्या है, इसका आधार कार्ड क्या है, किस समाज से है, उसी तरह से लड़के की होगी। और दोनों की रजामंदी वहाँ पूछी जाएगी कि क्या दोनों तैयार हैं। उसके बाद उनके घर वालों को भी सूचना की जाती है, इसलिए उनका जो फॉर्म है वो कम से कम 1 वीक पहले लगवाया जाता है। और घर वाले ना भी हो, कोर्ट शादी करवा देगा अगर लड़का लड़की तैयार है, मगर कराई तब जाएगी सत्यता के आधार पे, ये नहीं कि वहाँ लड़का वहाँ झूठ बोले। आ रही हूँ, बताइए। अब बताया भदौरिया साहब ने, अब इनसे पूछा आइडेंटिटी कहाँ छुप गई? जब दोनों तरफ के लोग आ गए पक्ष में, उनकी आइडेंटिटी आ गई, तो आइडेंटिटी छुपी कहाँ से? अतुल जी आप मसले को समझ नहीं रहे। ये तो वो हो गया जिसमें माँ बाप तैयार है और कोर्ट में आप शादी करने जा रहे हैं, ठीक है? नहीं, कोर्ट में आप शादी करने जा रहे हैं। अब मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मसला यहाँ पर ये है कि किसी एक शख्स ने किसी से प्यार किया, उसने अपनी आइडेंटिटी छिपाई। अब वो डेफिनेटली कोर्ट में जाकर के तो शादी करेगा नहीं, वो अपना निकाह पढ़ेगा या तो फिर हिंदू रीति रिवाज से, अगर तो वहाँ पर वो शादी करेगा, वहाँ करेगा। सुनिए, कैसे मालूम पड़ेगा कौन किया है? तो यही तो, इसीलिए तो कानून लाने की तैयारी। और कोर्ट में जो कोर्ट मैरिज, तो कानून लाने की किरण जी गलत, जो कोर्ट में जाके शादी करेगा उसके लिए ये कानून है। यदि मैं छुप करके कोई काम कर रहा हूँ उसके लिए कानून नहीं है। उसके लिए कोई कानून ये मायने नहीं रखेगा। बोले जो छिप करके शादी करेंगे उसके लिए कानून जो है कोई मतलब नहीं रखता। छिप करके क्या छिप करके शादी? करके शादी यानी झूठ बोल के किसी को नहीं बताया, शादी कर ली, तो उसके तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि सरकार झूठ के ही तो खिलाफ है। आप छिपके कर रहे हो तो छिपके, आप सरकार झूठ के खिलाफ है, शादी के खिलाफ नहीं है। सुने सरकार शादी के खिलाफ नहीं है, सरकार लव मैरिज के खिलाफ नहीं है। सरकार सत्यता बताइए, आप झूठ बोल के शादी मत करिए। हमने क्या कहा? आप अगर अब्दुल हो तो अब्दुल बताइए ना, हाथ में कलावा बांध के रामलाल क्यों बता रहे हो? हिंदू सबको बनना हिंदू है, लेकिन शादी छिपाना नाम है, छिपाना है नाम। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस कानून की दुहाई दे रहे हैं, जो कानून की बात हो रही है, अभी एक ताजा घटना बताता हूं मैं। हमारे देश के सबसे बड़े सर्वोच्च सदन के अध्यक्ष महोदय के साथ कोटा का एक लड़का बीजेपी कार्यकर्ता कहता है कि मैं राहुल गांधी के घर में घुसकर गोली मारूंगा। क्या कानून का डर है उसे? क्या कानून का डर है उसे? कहाँ पहुंच गया? अभी आप बोल रहे थे डीरे। बात कानून पे ही हो रही है, बात कानून पे हो रही है। इनको कोई डर नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, अपने बात पे आ रहा हूँ, बात वही है, हिंदू मुस्लिम। कल हमारे देश के, पूरे देश ने नहीं पूरे वर्ल्ड ने देखा है कि हमारे देश में इतना बड़ा समिट चल रहा था, AI समिट, भारत मंडपम, जो पूरा, जिस यहाँ 135 देश हमारे यहाँ आए हुए थे। कितने? 135। कांग्रेस की औकात नहीं हुई कभी 135 देश एक साथ हमारे देश में आए, और 20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष हमारे देश में थे। उसमें कांग्रेस पार्टी ने नंगा नाच किया जाके, उसमें अगर किसी का माथा झुकाए, किसी का इज्जत गई है तो वो भारत की गई है, ना कि बीजेपी गई है, ना नरेंद्र मोदी की गई है। तो ये कारनामे, ये क्या समझे कि देश के साथ क्या प्यार होता है? मतलब क्या कहना है? फोटो मोदी जी का था, जैकेट पे फोटो मोदी जी का था। और सबसे बड़ी बात, फोटो मोदी जी का था तो क्या कहने? नहीं, ये और राहुल गांधी में ताकत है, वो अपने बाप की औलाद है। मैं चैलेंज करता हूँ कि आइए प्रधानमंत्री हाउस में करके दिखाइए। अभद्रता है। आपका चैनल साथ देता है? आपका चैनल साथ देता है? ये अभद्रता है या नहीं है? अभद्रता है या नहीं है? एक देश के LOP को, जिसके खानदान में 2-2, 3-3 लोग प्रधानमंत्री रहे हों, जिन्हें शहादत दी हो, उसके भाषा का प्रयोग करेंगे ये लोग?
और देश से क्या उम्मीद करते हैं फिर? यदि यहाँ से गाली देकर बात करता हूँ तो देश की नौजवानों से क्या उम्मीद करता हूँ मैं? लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिसने देश को शर्मसार किया हो उसको हम सम्मान करेंगे नहीं? जिसने देश को शर्मसार किया हो उसको हम सम्मान करेंगे? शब्द का ख्याल रखा जाए प्लीज, शब्द का ख्याल रखें। देखिए एक मेरी गुजारिश है, यहाँ पर आए हुए तमाम प्रवक्ता पार्टी का एक मिनट जो भी है शब्दों का ध्यान रखे। देखिए शब्दों का ध्यान रख करके तो आपकी बात भी अच्छी लगेगी। देखिए अपनी बात भी अच्छी लगेगी। जवाब चाहिए लड़ोगे? आराम से उसकी मानसिकता इतनी गंदी है कि वो एक समाज को टारगेट करता है। कैसे आप जो बोल रहे हो ना इनको पहले अपने आप इम्प्लीमेंट करो। काहे रुके? अरे काहे के बोल दोगे आप हिंदू को बोलोगे? आप हिंदू को बोलोगे? क्या बात? मैं ये कह रहा हूँ जो भाई ने हमारा, मैं ये देखिए पढ़े लिखे आदमी है, थोड़ा अग्रेशन है इनके अंदर, मैं देखता हूँ। मैं कह रहा हूँ जिसकी बात ये कर रहे हैं कि उसने हिंदुओं की बात की, पूरा स्पीच सुना है आपने? नहीं सुना हो तो मैं किरण जी से आग्रह करता हूँ कि उसको ये रिपीट करके आपको सुना दें। उसने कहा था जो हिंसा की बात करता है हिंदू नहीं हो सकता। वो तो कह रहा है, साहब संसद में कहा है जो हिंसा की बात करेगा वो हिंदू नहीं है। हिंदू हमारा हिंसा नहीं करता है। राहुल गांधी संसद में खड़े होकर हमारे देश को प्रधानमंत्री कहते हैं, बोले 6 महीने बाद पब्लिक इसके डंडे मारेगी। बताइए क्यों? वाह अरे बाप ने सरकार को इतनी कमजोर, मतलब इतनी कमजोर सरकार। मतलब सही है नहीं, मुझे ये लग रहा है अगर ये कह दिया कमजोर सरकार ने, शब्दों का ध्यान तो उनको भी रखना चाहिए था। संसद का स्पीच कैसे? संसद का स्पीच है, कहीं पर भी है, संसद में हो या ना हो, सड़क पर भी हो, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल? जी सच का साथ दीजिए। देखिए सच नहीं, देखिए मैं प्रधानमंत्री के अगेंस्ट। संसद का स्पीच है, संसद का स्पीच नहीं तो आप सड़क पे बोल देंगे क्या प्रधानमंत्री के बारे में? सड़क पे प्रधानमंत्री के बारे में सामने बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री के साथ हाँ तो हम ये कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्शन किया ना। आपने किया तो वैसे तो वहाँ भी ऑब्जेक्शन किया ना। प्रधानमंत्री के लिए भी तो कई बात है, ऑब्जेक्शन हम करते हैं, हम कहते हैं कि शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए भी किया ना। हम कहा कि शब्दों का इस्तेमाल सही करें। मानती हैं नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है? आप ये मानती है ताकतवर है? 100% नरेंद्र मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है। आप ये मानती है ताकतवर और शक्तिशाली सरकार है? उसको कमजोर साबित कर रहे हैं बीजेपी का प्रवक्ता। उसी सरकार को कमजोर कैसे? ऐसा थोड़े होता है, मुझे कमजोर साबित करने दो। कैसे कमजोर साबित कर तो रहे कि उसने राहुल गांधी ने कह दिया प्रधानमंत्री को, क्या कानून नहीं है? कानून से ऊपर राहुल गांधी है, कानून से ऊपर नरेंद्र मोदी है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून के नीचे सब लोग हैं, प्रधानमंत्री हो या। देखिए किरण, सदन में जो इन्होंने मर्यादा की बात करी कि आपने उनके राहुल गांधी के फादर को क्यों बोल दिया, तो मैंने मर्यादा के जवाब दिया कि क्यों नहीं बोलेंगे? तुम हमारे ऊपर पत्थर फेंकोगे, मैं तो पहाड़ फेंक के मारूंगा। ये कमजोर समझ लिया है तुमने? पहाड़ फेंक के मारूंगा तुम्हारे ऊपर। मैडम जी ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के अंदर देश सुरक्षित है। तो एक नारा देते हैं लड़की बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उन्नाव में हाथरस में कांड हुआ था, आज तक न्याय नहीं मिल पाया उन लड़कियों का। तो क्या कहेंगे? सेंगर वाला ना, कुलदीप सेंगर कहाँ है? जेल में। और हाथरस वाला जो भी कार्रवाई मीडिया जब 5 साल बात होने वाली है, 5 साल हो रही उन बातों को, तो आज तक न्याय नहीं मिल पाया। सुरक्षित नहीं, क्या सुरक्षित नहीं? महिला सुरक्षित? बताइए क्या सुरक्षित? ठीक है ये जवाब इसका आप दे दीजिए। हाँ ठीक है आपका बहुत अच्छी, हम अपने भाई का बिल्कुल सही जवाब देंगे। अगर सुने मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया गया था 3 दिन तक विदेशों में बात हुई थी। मैं अपने भाई का बड़े इत्मीनान से, और अब सुने जवाब ले लेते जवाब। हाँ हमारे भाई को जितना पता है वो उतना ही बोल रहे हैं। उसमें फैक्ट ये था कि हाथरस कांड एक ना तो प्री प्लान था ना अचानक हुआ था। जो लड़की थी और जो लड़के उसमें मुजरिम बनाए गए थे, उन दोनों का आपस में अफेयर था। अब किस कारण से वो हत्या हो गई, कैसे हो गई, वो बात अलग है। और मुस्लिम प्रजाति वो हिंदू का गलत काम करे वो तो ठीक है, अगर मुसलमान गलत हिंदू को कर देता क्यों ठीक है? अपराध है, अपराध हिंदू करे चाहे ये भी सत्यता है कि उसमें जो लड़के मुजरिम बनाए गए थे वो सत्यता तो ये है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। करने वाला उस लड़की का भाई था, ये सत्य था। आज वो जो कोर्ट ने उनको निर्दोष बरी कर दिया। अगर वो दोषी होते तो कोर्ट क्यों निर्दोष करता? उनको बरी कर दिया कोर्ट ने उनको।
कोर्ट बरी कर दिया, जो गलत है तो गलत है, सबके लिए गलत है। और देखिए ये जो गुजरात में कानून है, एक मिनट आ रही हूँ अतुल जी, आ रही हूँ आप लोग के पास। एक गुजरात में जो ये कानून नया लाया जा रहा है, ये किसी हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है, ये एक्चुअल में है सिर्फ पहचान छिपा करके जो यहाँ पर शादी करते हैं उनके लिए है। इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि मुस्लिम अगर पहचान छिपा के कर रहे हैं तो वो दोषी हो गया, हिंदू पहचान छिपा के कर रहा है तो वो दोषी नहीं है, वो भी दोषी होगा और उतना ही दोषी होगा। ये है नया कानून। अच्छा देखिए विजय जी, सवाल ये इसलिए उठ रहा है बार बार क्योंकि कई ऐसे जगह है, चाहे गुजरात की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, मध्य प्रदेश की हम बात कर ले, जहां पर मुस्लिम शायद ही रहते हो, यानी इक्का दुक्का रहते हो, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन और बाकी चीजें देखें तो वो मुस्लिम ही हो रहे हैं। उसमें एग्जाम्पल है पंचमहल जिले का, यहाँ पर फर्जी विवाह दर्ज होने के कई सारे चौंकाने वाले मामले सामने आए और यही सबसे बड़ी वजह है किस तरह के मामलों को देखते हुए ये कानून लाया जा रहा है। देखिए हर जगह पर अगर देखा जाए, एक स्टेट मान लिया गुजरात में कानून लाया जा रहा है, गुजरात सरकार ला रही, जैसे भी भाई साहब ने बोला था कि केंद्र सरकार कानून क्यों नहीं ला रही है, उसका एक रीजन है कि जहां पर केंद्र सरकार क्यों नहीं ला रही है कानून? कि होता क्या है ना कि जहां पर कोई घटना घटती है, उस घटना के वजूद में कोई रिपोर्ट लिखाया जाता है, बात आगे बढ़ती है, सरकार तक जाती है, साथ ही साथ कानून तक जाती है, तो वहां पर ये अप्लाई किया जाता है। जहां जहां पे घटनाएं बढ़ती जाती है वो चीज अप्लाई करती हैं। जब एक मास लेवल पर होता है तो केंद्र सरकार भी उसमें फैसला लेती है कि हाँ ये रेगुलर हो रहा है तो इसको एकदम से रोकना चाहिए। तो जो शादी है, एक देखा जाए हमें अधिकार मिल जाता है पति पत्नी के एक दूसरे के ऊपर, इसलिए प्रॉपर पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जांच पड़ताल करना जरूरी होता है ताकि इस टाइप की घटनाएं ना घटे। जब कोई प्रेम करता है, जब कोई खाली प्रेम करता है, मान लिया छूट गया, अफेयर रहा, छूट गया, तो उसमें इतना कोई संवैधानिक मुद्दा नहीं बनता है, लेकिन जब विवाह हो जाता है तब एक अधिकार मिलता है दूसरे के ऊपर। तो इसलिए एकदम जरूरी है कि प्रॉपर तरीके से सही सत्यता मिला करके सत्यापन करके इसके बाद ही शादी होनी चाहिए। मैं आ रही हूँ आपके पास संजय जी। हाँ बहुत आप लोग पीछे क्या बोल रहे हैं बताइए। मैं ये कहता हूँ बीजेपी की पार्वत नेता जो रामलाल क्या नाम उसका, उसकी लड़की खुद भी मुसलमान के घर में थी, शादी करी थी उसकी, है क्यों लॉजिक नहीं है? सुनिए सुनिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? एक मिनट, मुकेश जी सबसे पहली बात है यहाँ सुनिए पहले सवाल सुनिए, ऐसे ही किसी के ऊपर चीजें उठाइए मत, ठीक है? आप एक मिनट, आ रही हूँ भाई, मेरी बात आप सुनिए पहले। ये सच्चाई छिपा करके शादी करने के ऊपर में मुद्दा है, पूरा कानून उसके ऊपर में, इस पे आप जाइए। और ये लड़का हिंदू हो या मुस्लिम हो सबके लिए बराबर है, इस पे धर्म से नहीं है लेना देना। ये बात आपकी सही है कि आईडी छुपानी नहीं चाहिए, अपने दिखानी चाहिए, लेकिन हम ये करें जब भी कहीं भी जाओ, मंदिर में जाओगे, कोर्ट में जाओगे, जहाँ भी जाओगे वहाँ भी आईडी मांगते नहीं मांगते मंदिर में नहीं मांगते, मंदिर में नहीं मांगते, पंडित जी आईडी मस्जिद में नहीं मांगते। मंदिर में कौन मांगता है? देखिए मैडम ऐसा है, मैं अपनी बात एक रखना चाहता हूं, अगर आप सरकार तक ये बात पहुंचा पाए तो मैं कहना चाहूंगा, ये जो लिविंग रिलेशनशिप को जो सरकार ने न्यायिक ढंग से जो जायज ठहरा दिया है और मान्यता दे दी है, जी हाँ, ये चीज जो है बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। शादी से पहले रिलेशनशिप जो है, लिविंग रिलेशनशिप बहुत ही खराब चीज है, नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी समाज ये सभ्यता नहीं है, संस्कृति नहीं रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकार ने जो ये कदम उठाए हैं ये गलत है, इनको वापस लेना। देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, ध्यान से सुनो, मैं भी ये भाई मुद्दे से भटक गया, मुद्दा अलग है। मुद्दा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। हम मदरसों में जो सिखाया जाता है हिंदू लड़कियां पटाओ ये पैसा मिलेगा, वो कहाँ का मामला, ये कहाँ छांगुर वाला मैटर? संजय जी हाँ, लिविंग वाले पे जो बार देखिए, आपके सवाल का जवाब भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबेश कुमार झा है। झा साहब सुनिए आपके सवाल का जवाब। देखिए झा साहब, लिविंग हमारे हिसाब से समाज में बहुत बड़ी गंदगी है, लिविंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसको लेके कौन आया? कांग्रेस पार्टी आई, कांग्रेस ये बिल लाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया है। कहने को झूठे या कुछ भी कहते रहे, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो ये कानूनी बिल्कुल अपराध है, मगर कांग्रेस पार्टी का चरित्र ही वही लिविंग वाला रहा है, इसलिए उन्होंने इसको कानून बना दिया। लेकिन आप तो इस कानून को अगर बनाएंगे तो हटाने का काम तो सरकार कर सकती है ना।
नहीं बिल्कुल सरकार कर सकती है, कर दे। बिल्कुल सरकार कर देगी, मगर इसके लिए ये लोग तो तैयार हो। ये कल कर आपके पास है मेजोरिटी संसद में, आप ला करके कर अरे सकते हैं। सबसे ज्यादा विरोध तो यही करेंगे। विरोध करेंगे तो फिर बोलिएगा आप इनको, ये हमारे देश की परंपरा है। बिल्कुल हम सरकार के सामने इस बात को रखेंगे कि आम जनता नहीं चाहती कि लिविंग होना चाहिए। तो ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। हाँ, आप कहना चाहते हैं। देखिए मैं आज के डिबेट पे मैं कुछ चीजें देख रहा हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से किसी के बाप को गाली दे देना, किसी महिलाओं के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। मैं कह रहा हूँ लास्ट टाइम में शब्द आपकी तरफ से जो कहे गए उस पे नाराजगी है। लास्ट आपके कहे गए अब शब्दों पे नाराजगी है। ऐसे शब्दों का देखिए, मुझे हर मुद्दे पे विरोध करना, अपना पक्ष रखना मेरा अधिकार है, लेकिन शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। ये सत्ता पक्ष की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको शालीन होना चाहिए था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, उनका अपनी बात है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाहट में क्यों है बौखलाहट में? और मैं फिर कहना चाहता हूँ, वो भी उठा रहे, भारत मंडपम भी बहुत ज्यादा। चलिए हम लेकिन इतर हो जाएंगे, हम डिटेल हो जाएंगे। मैं वही चाह रहा हूँ, उस पर आप बोल जरूर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ये डिबेट शो हो रहा है, इसके अंदर बाहर से कोई 5 लोग आते हैं और यदि किसी भी व्यक्ति के साथ या हमारे भाइयों के साथ खड़े में साथ यदि उसके साथ कुछ झूठ झमेला करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी है व्यवस्था में। कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। सरकार क्या कर रही है? मैं कह रहा हूँ है कांग्रेस के कार्य, सरकार क्या कर रही है? मेरा मतलब नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वो करने का अधिकार है। क्या राजनीति करना? मतलब हर चीज आप सरकार पे ठीकरा कैसे फोड़ सकते हैं? क्योंकि हम अपने कार्यकर्ताओं को अंदर घुसा के आप बोल रहे एक चीज, आप बात से पलट रहे हैं संजय जी, बात से पलट रहे हैं। अभी आपने कहा है कांग्रेस के कार्यकर्ता, सरकार क्या करी? सरकार को कितना आप कटघरे में खड़ा करेंगे? कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर एआई समिट हो रहा है, इतने देश के प्रतिनिधि आए हुए हैं, तो क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं कि आप अपने देश के इमेज को बचा करके रखें? प्लीज, इस गलती पे तो मुझे नहीं लगता सरकार पे ठीकरा होना चाहिए। आप अपने शब्दों को मेरे मुंह में क्यों डालने का? मैं डालना नहीं, मेरा सवाल है मेरा। यदि आपका ये सवाल है तो मैंने कहा यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता है तो सरकार क्या कर रही है? कानून क्या कर रहा है? राहुल गांधी माफी मांगेंगे? राहुल गांधी जेल में तो डाला गया, जेल में डाला गया। प्रधानमंत्री जी माफी मांगेंगे? राहुल गांधी जेल में डाला गया, बीजेपी का डाला गया। कल के कार्यकर्ताओं ने जो किया शर्मनाक हरकत, उस पे तो जेल में भी गए ना। और देखो सरकार ने किया, अब राहुल गांधी अपना काम करे एलओपी होने के नाते। बराबर। अब जरा रुक जाइएगा, मैं कह रहा हूँ जरा दूसरे पक्ष से भी करवा दीजिए। दूसरे पक्ष से जिसने राहुल गांधी के घर में घुसकर गोली मारने की बात कहता है, जरा उससे भी जरा जेल भिजवा के दिखा दीजिए। और सुनिए एक और उदाहरण देता हूँ। एक चला था आपके देश में 2012 में, एक आया था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। 15 मिनट वाला जेल गया था, बेल हुआ था, लेकिन 5 मिनट वाले नहीं गया क्योंकि बीजेपी की सांसद थी। बात समझिए, देश के माहौल को बिगाड़ा जा रहा है सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए। देश एक मिनट, पहले तो आप लोग डिबेट यहाँ होने दीजिए। आप लोग अपना पर्सनल मत करिए प्लीज, ठीक है? सुन नहीं पाए हैं, जवाब क्या दे पाएंगे कैप्टन साहब अब बातों का? आप लोगों को कितनी बार रोक चुके हैं? आप लोग इधर आ जाइए थोड़ा सा जी। वो बार बार कह रहे हैं कि जो 15 मिनट का कहा गया था कि हमें शांति चाहिए और हम जो है ये खत्म करके रख देंगे, और उसके बाद 5 मिनट वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, उस पर सवाल उठा रहे हैं। कल के जब सवाल हुआ कि कल जो आपने एआई समिट में जो हरकतें की, क्या उसमें राहुल गांधी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? उसके जवाब में उन्होंने कहा राहुल गांधी को देश से माफी नहीं मांगना चाहिए, राहुल गांधी पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरी तो यही मांग है, क्योंकि जो भारत मंडप में हुआ है वो किसी पार्टी का अपमान नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं है, वो भारत का अपमान है। और भारत का अपमान करता है वो देशद्रोही होता है। तो इसके लिए ना राहुल गांधी को माफ किया जा सकता है, और क्योंकि ये गलती छोटी पूरी नहीं है, माफी योग्य नहीं है। आप करिए प्रदर्शन, किसने मना किया है? आप बीजेपी कार्यालय पे करिए, पूरी दिल्ली पड़ी वहां करिए, सब जगह करिए। आप वहां करने गए जहां हमारे देश की इज्जत दांव पे लगी है। आप हमारा जहाँ सम्मान पूरे इतने देशों में बढ़ रहा है। मैंने देखा है कि 2 घंटे पहले पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान की वो हेडलाइन चल रही थी जिसमें हिंदुस्तान को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा था, और जैसे ही ये प्रकरण हुआ, जो इनके इमेज को खराब करता है जिस तरह की बहुत। देखिए, मैं इनके सम्मान करता हूँ। 135 देशों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने बुलाया पहली बार, बहुत सम्मान करता हूँ। और 135 देशों को बुलाकर चाइना का रोबोट भारत का बना हुआ बता करके जिस तरह से बेइज्जती करवाया देश का इन लोगों ने, इन्हें शर्म आती है उसके ऊपर? पूछिए सर, इनको शर्म आ रही है?
पूछिए। इसका जवाब हम लेंगे, उसका तो जवाब दे दीजिए जो। अच्छा इसका हम देंगे, पहले इसका जवाब और दीजिए। क्या कहेंगे ये? इसका जवाब दीजिए ना, मैं बता रहा हूँ, कैसा? ये क्या जवाब देंगे? इसका तो जवाब दीजिए ना सर। ये काम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो किया क्या वो सही था? ये काम कानून का है। कानून ने उनको जेल भेज दिया, अब एलओपी का क्या काम है? यदि एलओपी संजय मिश्रा जी, अब यदि एलओपी का काम है तो एक और उदाहरण देता हूँ। एलओपी माफी मांगेंगे कि नहीं? राहुल गांधी कांग्रेस का लीडर होने के नाते मांगेंगे कि नहीं? कांग्रेस का लीडर होने के नाते कांग्रेस के कार्यकर्ता है, इसलिए तो उन्नाव का विधायक रेप किया था, अभी बेल पे आया है, प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? जेल में है कुलदीप सेंगर, जेल में है ना? माफी मांगेंगे प्रधानमंत्री? कुलदीप सेंगर जेल में है ना? मांगेंगे प्रधानमंत्री? कुलदीप सेंगर जेल में माफी मांगेंगे? कुलदीप सेंगर जेल में है ना? और यहाँ तो आपने देश की बेइज्जती कराई है। मतलब पता है संजय जी, किरण 2004 से लेके 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी और उस टाइम आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा रेप कांड हुआ था, सुकन्या कांड आया था। जब राहुल गांधी पे सुकन्या का रेप लगा तो उसको 24 घंटे बाद सुकन्या को गुम कर दिया। 8 दिन तक सुकन्या का ये पता नहीं कि वो गई तो गई कहाँ। ये बात करते हैं रेप की, इनकी तो पूरी पार्टी रेपिस्ट है, इनकी पार्टी का तो चरित्र ही रेप और रेपिस्ट होगा। मुद्दे से ना पूरी तरह से किरण जी, ये दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ता आम जनता के अधिकारों के प्रति इनकी जवाबदेही है ही नहीं। अब चलो हाँ चलिए, आप जाओ जाइए। नहीं गलती आपकी भी, आपको मैं बार बार रोक रही हूँ, आप मत आइए, आप फिर भी आ रहे हो। आपको बार बार बोल रही हूँ आप मत आइए, आप फिर भी आ रहे हो। ठीक है मैं जानता हूँ तुम नौटंकी बाजो, मेरे साथ पहली बार नहीं आए हो। ठीक है, नौटंकी में घुसकर देता हूँ तुम्हें। सारे अपनी जगह। मैं तेरे पास गया था, तू मेरे पास क्यों आया? चलिए तेरी भाषा आइए सर, ज्यादा हीरो बन रहा है। सर आइए प्लीज, आ जाइए। ठीक है सर, तुम क्यों आए हमारे पास? क्या जरूरत थी हमारे पास आने की? ठीक है सर, अपना जात से ठाकुर हूँ, शकल बिगाड़ देता हूँ। कैमरा भी है तो चल रहा, दिख रहा है। ठीक है, चलिए शांति। नहीं आइए कैप्टन साहब, तेरी औकात में जानता हूँ तू क्या है, तेरी औकात में जानता हूँ क्या है। ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है। अब बस वाइंड अप कर रहे हैं चीजें। हाँ वाइंड अप कर रहे हैं। देश विरोधियों को, ये देश विरोधी है। चलिए ठीक है। मेरा नाम लिया है, आपने डिफाइन किया, नाम लिया है। देश विरोधी का है, देश विरोधी जो बोलेगा वो देश विरोधी है। ठीक है, देश विरोधी बात करेगा वो देश विरोधी है, इसमें क्या शक है? ठीक है, शांति। अब आराम से, वो एक इसकी वजह से सारी चीजें हो गई। अब वाइंड अप करेंगे हम यहाँ पर, एक लास्ट जो है सबसे हम रिमार्क यहाँ पर ले लेते हैं अपने इसका। अब बताइए इस कानून को लेकर के एक स्टैंड। मैं एक स्टैंड ये बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज आम आदमी के मुद्दों को भूल रही हैं। ये युवाओं का अधिकार है, ये उनको संविधान ने अधिकार दिया है कि वो अपने निर्णय ले सके। जहां बोल करके नहीं, सुन तो लीजिए, अब झूठ बोलने के लिए कौन मैं दूसरी पूरी बात करता हूँ। आइडेंटिटी सबको पता होनी चाहिए, आइडेंटिटी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये थोपा नहीं जाना चाहिए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जो युवाओं को संविधान ने अधिकार दिए हैं, उनके अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। सरकारें आएंगी और जाएंगी, आम आदमी का हित सर्वोपरि रहना चाहिए। चलिए ठीक है। हाँ सरकार को नौजवानों का, देश के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार को छीनने का कोई हक नहीं है। उनके अधिकारों को बचा कर रखना और उन्हें सही रास्ते पर लेकर आना सरकार की जिम्मेदारी है। और जो सरकार का मेन मुद्दा है, जो सरकार का मेन काम है, जिसलिए सरकार का गठन होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़क, सुरक्षा, उसमें सरकार, बिल्कुल सुरक्षा मैंने बोला, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए बजाय धार्मिक राजनीति से। महिलाओं की सुरक्षा के तहत आपको नहीं बिल दिख रहा है ये कानून? नहीं, जनता की सुरक्षा देने के लिए बिल है तो फिर नहीं, महिलाओं की सुरक्षा सवाल फिर मेरा वही है, गुजरात में ही ठीक है। हर अलग, गुजरात के बाद हम जाएंगे केंद्र पर भी होगा ना, हो सकता है केंद्र में भी हो जाए जल्दी, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, हो सकता है ना। आप इस पे आइए, आप घुमाइए नहीं, आपने घुमाना। रेप के मामले मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, पूरे देश में कानून है उस चीज को लेकर के। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना हुआ है, लेकिन लव जिहाद को लेकर के नहीं है ना कानून। लव जिहाद को लेकर के कानून नहीं है सर। मध्य प्रदेश में 10,000 कानून नहीं है, नहीं था तो लाया गया, क्या गलत हुआ? किरण जी, हम कह रहे केंद्र सरकार क्यों नहीं ला रही? लाएगी, हो सकता है जैसे मामले बढ़ेंगे उनको लगेगा लाया जाएगा, या एक राज्य सरकार ही लेकर के आ जाए, इसमें क्या गलती है? आपको
ऐसा लग... एक चीज बताइए, गुजरात सरकार ला रही है तो इसमें आपको आपत्ति है, केंद्र नहीं ला रही है, मतलब आपत्ति किस बात से है ये तो बता दीजिए। कानून से आपत्ति है, राज्य सरकार ला रही है आपत्ति, या केंद्र नहीं ला रही है आपत्ति, उससे आपत्ति है? मैंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एंगल है। उत्तर प्रदेश, बंगाल जैसे चुनावों को देख करके उसके बाद ये कानून बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बाबा को हराना है, बंगाल में अपनी कहीं और घूम रहे हैं, आप कहीं और घुमा रहे हैं चीजों को, आप कहीं और घुमा रहे हैं। हर्ष सिंघवी ने साफ कह दिया है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम से ज्यादा पहचान नहीं छिपा कर की चीजें होनी चाहिए। देखिए, कोई भी सरकार हो, सरकार का काम है सभी के संवैधानिक अधिकारों को रक्षा करना, ठीक है ना। किसी के साथ गलत नहीं होने देना, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देना। तो सरकार को अगर जरूरत लगती है या उसके संज्ञान में आता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है तो वो उसके लिए कदम उठाती है। और बड़े लेवल पर होता है और कई दिनों से होता आ रहा है। लगातार किसी एक पक्ष के प्रति अन्याय होता चला जाता है तो कानून बनाने की जरूरत पड़ती है। सरकार कानून बनाती भी है कि एक पक्ष के तरफ जो है वो गलत हो रहा था और यही वजह है कि यह कानून आया। देखो, किसी के साथ गलत नहीं हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, उसी को तो सरकार ठीक करना चाह रही है। अगर सरकार ने ये तो नहीं कहा है कि आप लव मैरिज मत करिए, आप अंतर्राष्ट्रीय विवाह मत करिए, सरकार इसके को बिल्कुल खिलाफ नहीं है। सरकार तो ये कहना चाह रही है कि आप जो भी करिए उसमें पारदर्शिता होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए। सरकार का यही मतलब है। आप नाम बदल के, धर्म बदल के शादी कर रहे हो, सरकार इसके खिलाफ है। आप बिल्कुल बताइए कि हम फलानी जाति से हैं और हम शादी करना चाहते, करिए। सरकार क्या मना कर रही है? सरकार भी तो यही कह रही है कि आप अपनी आइडेंटिटी मत छुपाइए, जो भी हो अपना आइडेंटिटी सही बता कर आप करिए जो भी करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस गहमा गहमी बहस में यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए। और जबरदस्त जनता ने भी हमारा यहाँ पर जो है सपोर्ट किया है। यहाँ पर सवाल जो तीखे हैं वो पूछे गए हैं तमाम प्रवक्ताओं के साथ भी। और ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।